नेपाल की यात्रा। अवी और उसका छोटा भाई जेवी बहुत उत्साहित थे। उनके माता पिता श्री भूपेंद्र और श्रीमती सोनी ने गर्मियों की छुट्टियों में नेपाल घूमने का प्लान बनाया था। अवी को पहाड़ और मंदिर देखने का बहुत शौक था, जबकि जेवी झरने और नदियों को देखने के लिए बेताब था। काठमांडू की ओर। परिवार का पहला पड़ाव काठमांडू था। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही अवी ने ऊंचे पहाड़ों को देखकर खुशी से चिल्लाया, मम्मी पापा देखो, वहाँ बर्फ से ढके पहाड़ हैं। बौद्धनाथ स्तूप एशिया के सबसे बड़े गोलाकार स्तूप को देखकर अवी हैरान रह गया। मम्मी ने बताया, यहाँ तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं। कुमारी घर। जेवी ने जीवित देवी कुमारी को देखकर आंखें फैला दी। पापा ने समझाया कि यह नेपाल की अनूठी परंपरा है। दरबार स्क्वायर, प्राचीन राजमहल और कलात्मक मंदिरों को देखकर परिवार मंत्रमुग्ध हो गया। पहले दिन वे स्वयंभूनाथ स्तूप गए। जेवी ने बुद्ध की बड़ी बड़ी आंखों वाली मूर्ति को देखकर पूछा, यह भगवान इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? पापा ने समझाया, यह बुद्ध की करुणा की निगाह है जो सभी प्राणियों पर बरसती है। अगले दिन वे पशुपतिनाथ मंदिर गए। मम्मी ने बताया, यह भगवान शिव का पवित्र मंदिर है। अवी ने नदी के किनारे हो रही पूजा को देखा और प्रार्थना की। भक्तपुर की प्राचीन गलियां। काठमांडू से थोड़ी दूर पर भक्तपुर शहर था। वहां की पुरानी इमारतें और न्यातापोला मंदिर देखकर अवी ने कहा, लगता है जैसे हम किसी राजा के जमाने में आ गए हों। जेवी ने वहां के स्थानीय खिलौने और मिठाइयां खरीदी। नागारकोट का मनोरम दृश्य। अगले दिन वे नागारकोट गए। सुबह 5 बजे उठकर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सूर्योदय देखा। अवी ने अपनी डायरी में लिखा, आज एवरेस्ट भी हमें दिखा। पोखरा के नए अनुभव। डेविल्स फॉल पानी के अद्भुत खतरनाक झरने को देखकर नीता डर गई। गुप्तेश्वर गुफा, टॉर्च लेकर अंधेरी गुफा में घूमने का रोमांचक अनुभव। बिंदवासिनी मंदिर, पोखरा का प्रसिद्ध शक्तिपीठ जहां मम्मी ने पूजा की। पोखरा की खूबसूरती। अगला पड़ाव पोखरा था। फेवा झील में नौका विहार करते समय जेवी ने कहा, मम्मी पानी इतना साफ है कि पहाड़ भी इसमें दिख रहा है। सुबह सारंगकोट से सूर्योदय देखकर पापा ने कहा, यह नजारा हमें जीवन भर याद रहेगा। मुक्तिनाथ की यात्रा। हेलीकॉप्टर से मुक्तिनाथ जाते समय अवी बहुत खुश थी। मंदिर में पहुंचकर मम्मी ने कहा, यहाँ की हवा में भी शांति है। चितवन नेशनल पार्क। जंगल सफारी पर वे देख पाए एक सींग वाले गैंडे, मगरमच्छ, विभिन्न प्रकार के पक्षी। लुम्बिनी, बुद्ध की जन्मभूमि। अंत में वे लुम्बिनी पहुंचे। अवी ने मायादेवी मंदिर में बुद्ध के बचपन के बारे में सुना और जेवी ने शांति स्तूप पर मोमबत्ती जलाई। वापसी की तैयारी। अंतिम दिन काठमांडू में। थामेल मार्केट से स्मृति चिन्ह खरीदे। नेवारी थाली का स्वाद चखा। पाटन दरबार स्क्वायर की ऐतिहासिक इमारतें देखीं। यादगार सफर। घर लौटते समय जेवी ने कहा, मुझे नेपाल बहुत पसंद आया। अवी ने सभी तस्वीरें देखते हुए कहा, अगली बार फिर आएंगे। समाप्त। इस कहानी में अवी, जेवी और उनके माता पिता की नेपाल यात्रा का वर्णन है, जिसमें स्वयंभूनाथ, पशुपतिनाथ, भक्तपुर, पोखरा, मुक्तिनाथ और लुम्बिनी बौद्धनाथ स्तूप, कुमारी घर, नागारकोट, डेविल्स फॉल, गुप्तेश्वर गुफा, चितवन नेशनल पार्क, थामेल मार्केट, पाटन दरबार स्क्वायर जैसे प्रसिद्ध स्थल शामिल हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बताएं और किस तरह की कहानियां आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद।